पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद एक कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है। उनके हाथ में उनकी तस्वीर है और उनकी कुछ यादें हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनवर मिर्जा है। राजौरी गार्डन विधानसभा दक्षिण दिल्ली से मैं आता हूँ। सबसे पहला इलेक्शन मेरे क्षेत्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लड़ा। पूरी दिल्ली में, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो दिल्ली में लड़ा था और दक्षिण दिल्ली से लड़ा था। तो मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 18 साल की उम्र थी। जैसे ही वो गाड़ी से आए, हमने स्टेट लगा रखा था। जैसे ही वो गाड़ी से आए तो मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो जैसे ही उतरे, व्हाइट कुर्ता पजामा पगड़ी नीली डाल रखी थी, जैसे ही उतरे हम देख के खुश हुए तो मैंने नारे लगाने चालू करे। मेरे को नारों का बहुत शौक था। मैंने नारे उस समय जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो आप उनके साथ थे? जी, उस टाइम भी मैं उनके साथ था और मैंने नारे लगाए, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे को कंधे पे हाथ रख के खेलेंगे, बेटा थक जाएगा, क्योंकि स्टेट थोड़ा सा यहाँ से थोड़ी सी दूर तक था। तो उन्होंने कहा बेटा थक जाएगा। मैं कहा नहीं सर, आपके लिए तो मेहनत करेंगे, क्योंकि मेरे फादर ने बताया था कि जब आप वित्त मंत्री थे तो आपने बहुत इस देश के लिए बहुत सेवा करी और देश के लिए बहुत काम करा है आपने। तो वो कहने लगे ठीक है बेटा। उसके बाद ये विधानसभा 2019 की फोटो है सर, ये तब रजौरी गार्डन, हाँ सर 2019 की है, जब रजौरी विधानसभा के अंदर आए थे। पूरी दिल्ली के अंदर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहीं प्रचार करा था तो खाली रजौरी गार्डन विधानसभा गए थे। ये वो फोटो है। और मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब आए थे तो मैंने उनसे कहा, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने आशीर्वाद दिया था और आज मैं वही बच्चा आपके सामने खड़ा हूँ। तो तब भी वो पहचान गए थे, क्योंकि तब भी वो गाड़ी से आए थे, क्योंकि पूर्ण मंत्र हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आया हूँ। तो तब भी वो जैसी गाड़ी से उतरे तब भी मैंने उनके लिए नारे लगाए थे, मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदाबाद। लेकिन आज मैं उनको कुछ और, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए, पूरे देश के लिए भावुक पल है। आज मैं बिल्कुल, उनकी जो सादगी है उनके लिए कोई शब्द नहीं है। आप निशब्द हो गए हैं। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं उनकी, बताएं? सर उपलब्धियां ये रही हैं कि उन्होंने जब वित्त मंत्री थे तब भी इस देश की सेवा करी, और प्रधानमंत्री रहे तब भी इस देश की सेवा करी, निष्काम सेवा करी। कोई एलिगेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, सब सिर्फ निष्काम सेवा करते। जितना उन्होंने देश को उठाने का काम करा, वित्त मंत्री रहते उठाने का काम करा, और प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश को उठाने का काम करा, उसको सर इस देश के लोग नहीं भूलेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कुर्बानी को कोई नहीं भूलेगा सर। बिल्कुल, मनमोहन सिंह की कुर्बानी को नहीं भूलेगा, क्योंकि उन्होंने निष्काम भाव से देश की सेवा की है। जैसा कि अनवर बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी मुलाकात रही, किस तरह से यादें उनके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये आज निशब्द हो गए हैं। अब पूरा देश जो है शोक में डूबा हुआ है। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और कनिका हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। कनिका, मनोहर केसरी की रिपोर्ट में हमने देखा कई कार्यकर्ताओं की आंखें नम हैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए, और उन यादों को अब खंगाला जा रहा है कि हमने उस वक्त मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी और उनसे मुलाकात में उन्होंने ये बात कही थी। तमाम वो बातें याद आ रही हैं। मैं एज ए रिपोर्टर, जो संवाददाता के तौर पर भी ज़रूर आपके अनुभव को भी समझना चाहूँगा। आपने भी चूँकि कांग्रेस को कवर किया है, और मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी ज़रूर कई सारी मुलाकातें उनकी रही है मीडिया कर्मियों के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और तमाम सवालों की बौछार होती थी, और उन सवालों की बौछार के आगे बेहद खामोशी से वो जवाब देते रहते थे। कनिका से संपर्क टूट गया है, कनिका के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया है। मनमोहन सिंह के निधन की खबर से दुखी हैं। देश की प्रगति में अतुलनीय योगदान, पीएम मोदी ने कहा। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक ऊंचाइयों को छुआ। उनकी सादगी, ईमानदारी, समर्पण जो है प्रेरणा स्रोत है। पीएम मोदी ने ये पोस्ट करके लिखा और बताया कि मनमोहन सिंह के निधन से वो कितने दुखी हैं। मनमोहन सिंह के साथ की तस्वीरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए बताया कि उनकी सादगी, ईमानदारी, समर्पण प्रेरणा स्रोत है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं रहे, लेकिन उनके निधन की खबर से हर कोई दुखी है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। और ख़ासतौर पर इस देश में आज जिस विदेशी निवेश की बात हो रही है, या तमाम कंपनियों की बात हो रही है, तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं वो आ रही हैं, ये सब कुछ, इसकी नींव जो है, एक मजबूत नींव आर्थिक सुधार की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने रखी थी। उनका एक विजन था, उस विजन को आज हम आप देख रहे हैं। जो उन्होंने सपना 1991 में, 90 के दौर में उन्होंने देखा था, और उस विजन को पूरा करने के लिए
उस वक्त उन्होंने आर्थिक उदारीकरण का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया था। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, It's a very tragic development. All of us are in mourning. He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce. But for me, I have to get back now and see the cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान सुना, उन्होंने कुछ दिन पहले ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बारे में उन्होंने बताते हुए बयान दिया था। और यही वजह है कि उन्हें अगर याद किया जाता है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को, तो मनमोहन सिंह की सादगी, एक सरलता, एक खामोशी और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक गंभीरता का भाव, और यही वजह है कि व्हील चेयर पर भी वो आते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। कनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। व्हील चेयर का तो जिक्र कनिका आपने किया था, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया कर्मियों के साथ भी कई बार संवाद हुआ, बतौर प्रधानमंत्री भी या उससे पहले भी। ये ज़रूर है कि सवालों के बौछार तमाम होते थे, और उन सवालों के बौछार के आगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वो मुस्कुराहट, बहुत छोटी सी मुस्कुराहट, एक खामोशी। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपने व्हीलचेयर का जिक्र किया, तो मैंने इससे पहले दर्शकों को वही बताया था कि जब संसद का इससे पहले का सत्र चल रहा था और संसद सत्र में किसी बिल को लेकर वोटिंग हो रही थी, तो उस वक्त मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पे जो है आए थे संसद सत्र के भीतर राज्यसभा में। और ख़ास तौर पे उस वक्त जो है मनमोहन सिंह की तबीयत बहुत ख़राब थी। उससे पहले वो कई बार जो है बीमार रह चुके हैं, सांस लेने की जो प्रॉब्लम थी और उम्र भी हो चुकी थी, तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर भी बतौर सांसद एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और एक लार्ज नंबर पर एक संदेश देते हुए कि बतौर सांसद वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने ये प्रूव किया था। और संसद के भीतर जब वो आए ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि तमाम जो सांसद थे वो खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता, उनको एक उनके लिए जो प्यार था, जो उनके लिए एक लोगों के मन में फीलिंग थी, वो अपने आप में ऐतिहासिक फीलिंग थी। और बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यसभा में अपनी स्पीच को रखा, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैं मनमोहन सिंह को धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बतौर सांसद एक नेता की जो जिम्मेदारी होती है, जब उसको पूरा करते हुए आज मनमोहन सिंह ने एक बड़ा एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है। उसके अलावा तमाम उन बातों का जिक्र कर लेते हैं जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पत्रकार का लगातार संवाद होता है, ऑफ रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड, कभी कैमरे के ऊपर, कभी कैमरे के पीछे। तो जिन भी लोगों ने मनमोहन सिंह से बातचीत की, चाहे वो ऑफ कैमरा हो, चाहे वो कैमरे के ऊपर हो, उन तमाम लोगों का खास तौर पे एक अपने आप में एक अलग जो है मैसेज था मनमोहन सिंह को लेकर, एक अलग छवि थी। मनमोहन जी की जो सरलता थी वो अपने आप में उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और मुझे याद है, जिस बात का मैंने जिक्र पहले भी किया, कि जब उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कई सारे सवाल जो है मीडिया द्वारा उनसे पूछे गए। कम से कम 100 से अधिक पत्रकार जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और एक के बाद एक कड़े सवाल जो है, तीखे सवाल जो है, वो मनमोहन सिंह से पूछे गए। और जब जब मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो उनसे लगातार जो है तीखे सवाल जो है
पूछे जाते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी अपना पारा नहीं खोया। वो हमेशा मुस्कुराते हुए उन तमाम सवालों के जवाब देते थे, सवालों से बचते नहीं थे। उनसे कई बार पूछा गया कि आप मीडिया में इतना आके बातचीत क्यों नहीं करते हैं, या आप बयान क्यों नहीं देते हैं, या आप इतने एक्टिवली क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उन्होंने हमेशा जब भी पूछा गया तो बोला गया उनके द्वारा कि जो उनकी सरलता है, जो उनकी खामोशी है, वो सबसे बड़ी उनकी ताकत है। और मनमोहन सिंह जो है वो इस बात पे यकीन करते थे कि सिर्फ जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उनकी बतौर प्रधानमंत्री इस देश की जिम्मेदारी है, देश को लेकर जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना सबसे बड़ा दायित्व है। और कहीं ना कहीं उनके पूरे कार्यकाल में देखा गया कि तमाम ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो मनमोहन सिंह द्वारा लिए गए, चाहे वो यूपीए 1 की बात हो, यूपीए 2 की बात हो। तो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की जो शख्सियत है वो एक शब्द की मोहताज नहीं है, क्योंकि कई ऐसे बड़े फैसले, कई ऐसी चीजें हैं जो मनमोहन सिंह के बारे में आज देश जो है वो याद कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया।